एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में ऑलरेडी हम एग्जाम्पल नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं और हमने ये देखा था कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है देन वी से एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बराबर, अगर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलेंगे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन डोमेन, and if f dash x less than 0 then we say f is strictly decreasing. Strictly decreasing, this one is for every x and this one is also for every x. But अगर इंटरवल में in small part या तो in some part function is increasing and some part function is decreasing, then we say the function is neither increasing nor decreasing. अब जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 है उसमें क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f given by x square minus 4x plus 6 is strictly increasing and strictly decreasing. मीन्स अब हमें इंटरवल फाइंड करना है। अब तक जो क्वेश्चन थे उसमें हम प्रूव कर रहे थे, इंटरवल गिवन था और हम सिर्फ डिसाइड कर रहे थे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया जाएगा एफ एक्स, यहाँ पर पर्टिकुलरली एफ एक्स हमारे लिए है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, उसका हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो एफ डैश एक्स हो गया 2x माइनस 4। अब हमें क्या करना है, या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चाहिए। दैट इज ऐसा इंटरवल जिसमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है या तो एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो हम ये फाइंड कर लेंगे कि एफ डैश एक्स 0 कहाँ पर हो रहा है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट है ग्रेटर देन 0 या तो लेस देन 0 में। तो जैसे ही हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इसका यूज करके x फाइंड करेंगे, हमारा जो डोमेन है वो डोमेन इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेना है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मीन्स 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पर एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 होता है। इसके बाद आप ऐसे रियल लाइन बना लो, बराबर, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है उसका डोमेन r है, हियर it is x belongs to r, so this one is minus infinite and this one is plus infinite. f dash x 0 कहाँ पर होता है, x इक्वल टू 2 पर। तो x इक्वल टू 2 पे तो f dash 0 होता है, हमें या तो ग्रेटर देन 0 या तो लेस देन 0 चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप का जो डोमेन है वो इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। एक इंटरवल है माइनस इनफाइनाइट टू 2 ओपन एंड सेकेंड इंटरवल है ओपन टू इनफाइनाइट। ओके, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का यूज करके हमें एक्स फाइंड करना है और वो जैसे ही रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे आपको इंटरवल पता चल जाएंगे। अब ये जो दो इंटरवल है, तो कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज होता है और कौन से में फंक्शन डिक्रीज होता है वो हमें चेक करना है। तो पर्टिकुलरली ये एग्जांपल के लिए सपोज मैं बात कर रहा हूँ इन माइनस इनफाइनाइट टू 2। अब माइनस इनफाइनाइट टू 2, तो जो हमारा एफ डैश एक्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं। इन माइनस इनफाइनाइट टू 2 जो भी एक्स होगा वो एक्स क्या होगा, 2 से लेस होगा। और अगर x 2 से लेस है तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। x माइनस 2 लेस देन 0, इसका मतलब f डैश x क्या हो गया, लेस देन 0, क्योंकि f डैश x इज 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो x माइनस 2 लेस देन 0 है, इट मीन्स f डैश x लेस देन 0 एंड f डैश x लेस देन 0 इट मीन्स f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ, बराबर। एंड अब आप नेक्स्ट इंटरवल पे जाओ। नेक्स्ट इंटरवल है ओपन टू इनफाइनाइट। तो इन टू इनफाइनाइट x इज ग्रेटर देन 2। एफ डैश एक्स में हमारे पास है x माइनस 2, 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। x माइनस 2 ग्रेटर देन 0
इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, बिकॉज 2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है ही, डिपेंड कर रहे हैं हम x माइनस 2 पर, तो x माइनस 2 पॉजिटिव, इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इट मीन्स f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, ये तो हमने सब्जेक्टिव के लिए किया। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता कि इन विच इंटरवल फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो यहाँ पर ये जो हमने रियल लाइन बनाई है, वहां पर ये आप प्लस माइनस का यूज करके आंसर दे सकते हैं। जैसे कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, अगर हम x की वैल्यू 2 से ग्रेटर मीन्स 2 टू इनफाइनाइट में से पर्टिकुलरली एक नंबर सिलेक्ट करते हैं x इक्वल टू 3, और अगर हम x इक्वल टू 3 एफ डैश में यूज करते हैं और देखते हैं कि एफ डैश का साइन क्या आएगा, प्लस या माइनस, तो एफ डैश ऑफ 3 हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 2 दैट इज 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आंसर। इसका मतलब नेक्स्ट में ऑल्टरनेट साइन क्या होगा, माइनस, तो प्लस आया, इसका मतलब यहाँ पर एफ डैश क्या है, ग्रेटर देन 0, तो एफ डैश ग्रेटर देन 0 इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, और यहाँ पर माइनस साइन है मींस एफ डैश लेस देन 0, एफ डैश लेस देन 0 मींस एफ इज डिक्रीजिंग। तो अगर एमसीक्यू आता है तो आप डायरेक्टली एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2 ये रियल लाइन बना दी, और उसके बाद आप प्लस माइनस साइन जो स्कीम है कि इंटरवल पर्टिकुलर सिलेक्ट करो और उसमें से नंबर सिलेक्ट करके आप डिसाइड कर लो कि प्लस है या माइनस है, एंड देन यू कैन गिव आंसर इन एमसीक्यू। ओके, example number 11, find the interval in which the function f given by fx equal to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30 is strictly increasing या तो strictly decreasing। तो यहाँ पर जो हमें फंक्शन दिया है वो एक पोलिनोमियल फंक्शन है, इसका मतलब यहाँ पर डोमेन तो r हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम f डैश x, तो 4x क्यूब इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72, x का डेरिवेटिव 1 एंड 30 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। नाउ 12 कॉमन, अगर हम 12 कॉमन निकलेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 into 6 it is 72, and now factorize the quadratic, तो इनके फैक्टराइजेशन 6 के फैक्टर सब्ट्रैक्शन करके हमें 1 चाहिए और वो भी माइनस, तो इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस 3 एंड x प्लस 2। अब सबसे पहला टारगेट हमारा क्या होता है कि f डैश x 0 कौन से x की वैल्यू के लिए होता है, तो f डैश x इक्वल टू 0, तो 12 तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स या तो x इक्वल टू 3 या तो x इक्वल टू माइनस 2, ये दो ऐसे नंबर है जिसके लिए f डैश x 0 होता है। तो हम रियल लाइन पे अगर इनको रिप्रेजेंट कर लेंगे, ये है माइनस 2 और यहाँ पर है ये 3, तो हमें इंटरवल मिल चुके हैं अब माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2 ओपन, माइनस 2 टू 3 ओपन एंड 3 टू इनफाइनाइट, ये हमारे 3 इंटरवल हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन से इंटरवल में एफ डैश प्लस है और कौन से इंटरवल में एफ डैश माइनस है। अगर मैं पर्टिकुलरली फॉर एमसीक्यू बात करूं तो 3 टू इनफाइनाइट में आप कोई एक नंबर सिलेक्ट कर लो, और 3 टू इनफाइनाइट मान लो कि हमने नंबर सिलेक्ट किया है x इक्वल टू 4, तो अगर हम x इक्वल टू 4 एफ डैश के अंदर रखते हैं और देखते हैं कि साइन क्या आएगा, प्लस या माइनस, तो अगर हम x की प्लेस पर 4 यूज करते हैं तो 4 माइनस 3 1 हो गया, 4 प्लस 2 6, तो इसका मतलब हमें जो भी नंबर मिल रहा है वो क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ऑल्टरनेट, तो यहाँ पर ये हो गया माइनस और नेक्स्ट में प्लस हो गया। तो यहाँ से ही हमें आंसर पता चल चुका है कि इन माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, in open interval minus 2 to 3 function is strictly decreasing, and in open interval 3 to infinite function is strictly increasing। एज अ एमसीक्यू यहाँ पर ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये भी, जैसे कि मैंने x इक्वल टू 4 सिलेक्ट करके बोला कि प्लस माइनस प्लस, आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पर x का साइन, x का जो कोएफिशिएंट है वो प्लस है, यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट प्लस है, तो अगर
x के कोएफिशिएंट सभी में प्लस है, तो सबसे राइट जो इंटरवल है, जैसे कि यहाँ पर हमारा 3 to infinite है, वो साइन स्टार्ट करेगा प्लस से, प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट चलेगा। अगर एक का साइन x का कोएफिशिएंट प्लस है और सेकंड में x का कोएफिशिएंट माइनस है, तो ये जो सबसे राइट में होगा वो स्टार्ट करेगा माइनस साइन से, माइनस देन प्लस एंड देन माइनस। ओके, बट अगर आपको ऐसा याद नहीं रहता तो आप डायरेक्टली 3 to infinite में से कोई एक नंबर सिलेक्ट करके साइन डिसाइड कर सकते हैं कि प्लस होगा या माइनस होगा। अब यहाँ पर अब सब्जेक्टिव में कैसे लिखेंगे, तो सब्जेक्टिव के लिए आपको कुछ ऐसे फॉलो करना है, माइनस इनफाइनाइट टू -2, जो भी आपके इंटरवल आए हैं वो इंटरवल लिख दो, एक टेबल बना देंगे हम, -2 to 3 एंड 3 to infinite, ये तीनों इंटरवल हमने यहाँ से लिख दिए। अब जो हमारे f डैश x के फैक्टर है ना वो लिख देते हैं। तो इसमें 12 तो पॉजिटिव है तो उसका यूज तो हम साइन डिसाइड करने के लिए नहीं करेंगे। जो बाकी के फैक्टर है x-3 एंड x+2, उनको आप यहाँ पर लिख दो। मान लो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया x+2 एंड x-3, इंटरवल लिखने हैं, यहाँ पर आपके जो फैक्टर है वो लिखने हैं x+2 एंड x-3, और लास्ट में आप लिख देंगे यहाँ पर f डैश x। अब माइनस इनफाइनाइट टू -2, इसमें x+2 का साइन क्या होगा, मतलब वो जो आप x+2 फाइंड करेंगे वो प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो आपको डिसाइड करना है। तो इसमें भी आप वही करो, माइनस इनफाइनाइट टू -2, इसमें एक नंबर सिलेक्ट कर लो। मान लो मैंने -3 सिलेक्ट किया, तो -3 सिलेक्ट करेंगे तो -3 + 2 -1 होगा, तो यहाँ पर सिर्फ माइनस लिखेंगे हम, डिजिट नहीं लिखेंगे, माइनस। अगर मैंने -3 सिलेक्ट किया था तो -3 ये भी क्या हो गया, माइनस। और जो f डैश x है उसमें ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो माइनस इंटू माइनस लास्ट में क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि हम तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं f डैश में, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो देखो हमने पहले से प्लस लिख के रखा था, f डैश x में प्लस आ चुका है। -2 to 3, ये जो इंटरवल है इसमें आप पर्टिकुलर नंबर सिलेक्ट कर लो। मान लो मैंने सिलेक्ट किया 0, तो 0 + 2 2 हो गया, इसका मतलब ये प्लस आया। 0-3, जो नंबर आप x+2 में यूज करते हैं वही x-3 में भी यूज करना है, हाँ, डिफरेंट नंबर नहीं। तो 0 अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो ये प्लस हो गया, 0-3 मतलब ये माइनस है। अगर ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 3 to infinite में अब देखते हैं, मान लो मैंने नंबर सिलेक्ट किया 4, तो 4 + 2 6, क्या हो गया, प्लस। अगर हम 4 यहाँ पर यूज करते तो 4-3 +1 हो गया, तो ये भी प्लस। प्लस इंटू में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस। देखो ये ऊपर हमने साइन लिखे थे वही साइन यहाँ पर भी आने वाले हैं। इसके बाद आपको लिख देना है therefore f is strictly इंक्रीजिंग के लिए मैं सिंबल ही यूज करूंगा, f is strictly increasing in, प्लस वाले जो है वो इंक्रीजिंग मीन्स -∞ to -2 यूनियन 3 to infinite, ये इंटरवल में आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। एंड f is strictly डिक्रीजिंग इन, ऐसा इंटरवल जिसमें आपका f डैश माइनस साइन दे रहा है, बराबर, तो वो इंटरवल है -2 to 3। ये हो गया कि कहाँ पर आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा और कहाँ पर डिक्रीज करेगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, मतलब कि एग्जांपल नंबर 12 पर। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय f(x) = sin 3x। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो है sin 3x, और हमें जो इंटरवल दिया गया है, डोमेन है क्लोज इंटरवल 0 to π/2, और हमें फाइंड करना है इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड इन विच फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए सबसे पहले तो हमारा काम है f डैश x फाइंड करना। तो sin 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 cos 3x, बराबर, sin 3x का डिफरेंशिएशन होगा cos 3x, एंड फिर 3x का डेरिवेटिव 3 होगा यूजिंग चेन रूल। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपको जो x दिया गया है ना वो तो बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2 है, मगर
fx के अंदर साइन 3x है, तो जब हम f डैश x फाइंड करेंगे तो उसके लिए भी तो 3x देखना पड़ेगा हमें। तो x बिलोंग्स टू 0 to pi by 2, देन 3x बिलोंग्स टू 0 to 3 pi by 2। ओके, x बिलोंग्स टू 0 to pi by 2, बट यहाँ पर तो 3x है ना, तो इसलिए हमने 3x का रेंज देख लिया। अब f डैश x इक्वल टू 0 मीन्स 3 टाइम्स cos 3x इक्वल टू 0, 3 टाइम्स cos 3x इक्वल टू 0। अब 3 तो 0 होगा नहीं, तो cos 3x इक्वल टू 0। अब cos 0 कहां पर होगा? बिटवीन 0 एंड 3 पाई बाई 2। मैंने वर्ड बोला है बिटवीन 0 एंड 3 पाई बाई 2, मीन्स ना तो हम 0 ना तो हम 3 पाई बाई 2 की बात कर रहे हैं, ओपन इंटरवल 0 to 3 पाई बाई 2 में। तो बिटवीन 0 एंड 3 पाई बाई 2 cos का वैल्यू 0 होता है पाई बाई 2 पर, बराबर। जो यूनिट सर्कल हम करते हैं, यूनिट सर्कल में यहाँ पर होता है एंगल 0, यहाँ पर ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, और यहाँ पर 3 पाई बाई 2। तो हमें 0 से 3 पाई बाई 2, बट 3 पाई बाई 2 का यूज नहीं करना है, ओपन रखना है हमें। तो cos 0 कहाँ पर होगा? पाई बाई 2 पर, मीन्स यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3x इक्वल टू पाई बाई 2। एंड व्हेन वी से 3x इक्वल टू पाई बाई 2, इट मीन्स x इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो देखो अब मुझे इंटरवल मिल चुके हैं, जो हमारा डोमेन था वो इस बार दिया गया था 0 से पाई बाई 2, क्लोज इंटरवल था। एफ एस 0 कहाँ पर होता है? पाई बाई 6 पर, तो यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेटली कहीं पर पाई बाई 6 रख दो, ये हो गया पाई बाई 6। तो अब हमें इंटरवल मिल चुके हैं, एक है क्लोज फ्रॉम 0 ओपन फ्रॉम पाई बाई 6, एंड सेकेंड इंटरवल इज ओपन फ्रॉम पाई बाई 6 क्लोज पाई बाई 2, और उसमें हमें एफ डैश एक्स का साइन देखना है। तो इन क्लोज फ्रॉम 0 ओपन फ्रॉम पाई बाई 6, एफ डैश एक्स का हमें साइन चाहिए। तो 0 से पाई बाई 6 में आप अपने हिसाब से एक एंगल सिलेक्ट कर लो। तो 0 से पाई बाई 6 के बीच में एक एंगल, अब वहां पर तो ऐसा एंगल जिसका डायरेक्टली वैल्यू है ऐसा हम नहीं जानते, मीन्स थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके कर सकते हैं, बट हम ऐसा काम करते हैं कि भाई पाई बाई 6 से पाई बाई 2 में एक एंगल है ना, वो सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं पाई बाई 4, बराबर। और ये पाई बाई 4 के मैं लिए देख लेता हूँ कि एफ डैश कौन सा साइन देगा। तो cos ऑफ 3 x की प्लेस पर हम पाई बाई 4 यूज करेंगे, 3 पाई बाई 4। अब cos 3 पाई बाई 4, ये cos 3 पाई बाई 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, बराबर, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4, एंड cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4 इज माइनस cos पाई बाई 4, तो ये कैसा हो गया? माइनस हो गया। तो इन 0 टू पाई बाई 6, अब यहाँ पर माइनस आया है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा साइन होगा? प्लस होगा। तो आप ऐसे कुछ लिख सकते हैं कि इन 0 टू पाई बाई 6 cos 3x is greater than 0, and therefore f dash x greater than 0, and so f is strictly increasing. And second part means in pi by 6 open pi by 6 close pi by 2, ये जो पार्ट है इसमें हमारा जो cos 3x है वो क्या है? लेस देन 0 है, and therefore f dash x is less than 0, and so f is strictly decreasing. Okay, इसमें आप कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ओके मान लो कि मैंने ऐसे लिखा 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 6, ये तो x के लिए है। अब हम तो 3x के लिए बात कर रहे हैं, तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 3x एंड 3 पाई बाई 6। अब 3 पाई बाई 6 मतलब कितना हो गया? पाई बाई 2। तो आपका 3x कहाँ पर है? 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो ये तो 3x के लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में
ऑल आर पॉजिटिव, इसका मतलब cos 3x क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, एंड cos 3x ग्रेटर देन 0 मीन्स फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको यूनिट सर्कल का और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पूरा नॉलेज है तो आप ये भी कर सकते हैं, ये बेटर वे है। या तो फिर जो मैं सेकंड पार्ट है उसको लिख देता हूँ, π/6 x एंड π/2, यहाँ पर थोड़ा क्लोज कर लेते हैं। ओके, इधर लास्ट में क्लोज करेंगे। तो π/6 x एंड π/2 अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3π/6, ये हो गया 3x और ये हो गया 3π/2। तो 3π/6 मतलब ये हो गया π/2, तो ये π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2 मतलब सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड एंड थर्ड ये दोनों क्वाड्रेंट में cos 3x कैसा होता है, तो cos नेगेटिव होगा, मीन्स सेकंड एंड थर्ड ये जो दोनों क्वाड्रेंट है इसमें cos नेगेटिव है, तो cos 3x लेस देन 0, cos 3x लेस देन 0, देखो ये cos 3x लेस देन 0 आ गया, तो f'(x) लेस देन 0 मीन्स f इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, यहाँ पर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिया है तो ये स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कि यहाँ पर इक्वल हो रहा है, जैसे कि मैं बोल रहा था, ये देख सकते हैं ये π/2 है एंड cos 3π/2 वो 0 होता है। ओके, सो दिस वन इज अवर नंबर 11 एंड नंबर 12। Example number 13, find the intervals in which the function f given by fx is equal to sin x plus cos x। तो यहाँ पर जो हमें फंक्शन दिया गया है वो है sin x plus cos x and x is given in close interval 0 to 2 pi, बराबर 0 लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 2 पाई दिया गया है, और हमें ये फाइंड करना है कि कौन से इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले f'(x) पे आ जाते हैं। अब f'(x) sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x एंड cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x। अब हमारा इंटरेस्ट है f'(x) कहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा और कहाँ पर लेस देन 0 होगा, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि f'(x) 0 कहाँ हो रहा है। तो f'(x) इक्वल टू 0 मतलब cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, तो cos x इज इक्वल टू sin x, मीन्स cos x एंड sin x दोनों इक्वल है। x बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई दिया है क्लोज, तो ऐसे दो एंगल है जिसके लिए cos x एंड sin x दोनों इक्वल हो जाएंगे। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है π/4, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ये पॉजिटिव होते हैं, और π/4 पे दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। एंड एक है π प्लस π/4 दैट इज 5π/4 थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों फंक्शन नेगेटिव होते हैं और दोनों का वैल्यू -1/√2 होता है। तो एक है π/4 और दूसरा है 5π/4, जहां पर f'(x) का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अब आपको इंटरवल मिल चुके हैं, जो हमें डोमेन दिया गया था वो था क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। एक π/4 है जहां पर f' 0 हो रहा है, और एक 5π/4 है, यहाँ पर भी हमारा f' 0 हो रहा है। अब एक एक इंटरवल में देख लेते हैं कि f'(x) का क्या रोल होगा। तो अगर मैंने रियल लाइन ड्रॉ की है, इसी का यूज करके करना है तो भी हम कर सकते हैं, जो एमसीक्यू के लिए मैं बोल रहा था। मान लो कि आपको यहाँ पर 0 है, π/4, 5π/4 एंड 2 पाई है। मैंने एक एंगल सिलेक्ट किया बिटवीन π/4 एंड 5π/4 प्लस माइनस डिसाइड करने के लिए π/2 सिलेक्ट किया ये इंटरवल में। अब π/2 के लिए अगर मैं f' का साइन देखना चाहूँ कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो cos π/2 कितना होता है, cos π/2 होता है 0, sin π/2 कितना होता है 1, बट यहाँ पर माइनस साइन है तो ये कितना हो गया 0 - 1, 0 - 1 मतलब यहाँ पर माइनस आया तो यहाँ पर प्लस साइन होगा, और फिर यहाँ पर भी प्लस होता होगा। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज होगा कहाँ पर डिक्रीज होगा। ये एमसीक्यू के लिए तो हमारा काम हो गया। सब्जेक्टिव के लिए हम एक एक इंटरवल में जाएंगे। तो पहला इंटरवल 0 to π/4 यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। ओके, क्लोज फ्रॉम 0, ओपन फ्रॉम π/4।
अब 11 साइंस में हम जानते हैं 0 से π/4 कॉस का, यहाँ पर जो कॉस का वैल्यू होता है वो होता है 1, साइन का वैल्यू 0 होता है, π/4 पे आते ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो बिटवीन 0 एंड π/4 कॉस का वैल्यू ग्रेटर होता है। मीन्स ये ज्यादातर हम 11 साइंस में ही देख लेते हैं कि क्या होता है, कहाँ पर ये इक्वल होते हैं और कहाँ पर ग्रेटर होते हैं। तो इन 0 to π/4 cos x इज ग्रेटर देन sin x, cos x इज ग्रेटर देन sin x, हमें क्या चाहिए, cos माइनस sin। तो cos x माइनस sin x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब f डैश x क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, एंड f डैश x ग्रेटर देन 0 मीन्स f इज इंक्रीजिंग। बराबर, यहाँ पर तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब नेक्स्ट इंटरवल में आते हैं। देखो प्लस साइन तो मैं पहले से लिख देता हूँ, ये तो सब्जेक्टिव के लिए ये करना पड़ता है। इन π/4 टू 5π/4, ये जो पूरा इंटरवल है इसमें क्या होता है, cos स्मॉल होता है, बराबर, एंड sin x ग्रेटर होता है। पर्टिकुलरली आप एंगल के हिसाब से बोल सकते हैं, या तो जैसे जैसे आप π/2 से आगे जाएंगे तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब तो डेफिनेटली साइन ही ग्रेटर रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होने वाला है। ये 5π/4 है, मींस आप π/4 से लेके थर्ड क्वाड्रेंट तक गए हो, तो बीच में सेकंड क्वाड्रेंट आया और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस ही स्मॉल रहेगा। तो cos x is less than sin x, it means cos x minus sin x is less than 0, and therefore f dash x less than 0, f dash x less than 0, it means f is strictly decreasing. अब आते हैं नेक्स्ट इंटरवल में। नेक्स्ट इंटरवल मीन्स 5π/4 से लेके 2π तक। अब 5π/4 से 2π तक ये जो इंटरवल है इसमें एक जो क्वाड्रेंट आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ पर क्लोज कर देना चाहिए, इंटरवल क्लोज था हमारा। कॉस पॉजिटिव हो जाता है तो कॉस ग्रेटर हो जाएगा एंड साइन स्मॉल हो जाएगा, मीन्स cos x minus sin x greater than 0, that is f dash x greater than 0, and f dash x greater than 0, it means f is strictly increasing. ओके, तो हमें यहाँ पर अब पता चल चुका है। अगर लास्ट में आंसर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इन क्लोज फ्रॉम 0 ओपन π/4 यूनियन ओपन 5π/4 टू क्लोज 2π, f is strictly increasing, and in open interval π/4 to 5π/4 f is strictly डिक्रीजिंग। बराबर, तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो आपको यूनिट सर्कल का नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप डिसाइड कर पाओ कि कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। एक्सरसाइज 6.2, यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं और तीनों 1-2 स्टेप के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, शो दैट function given by fx equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r। तो यहाँ पर x belongs to r है। अब यहाँ पर अगर हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो f dash x हो जाएगा 3x का डेरिवेटिव 1, 17 का 0 हो गया, तो f dash x 3 है and 3 is greater than 0, and so we can say f is strictly increasing। इंक्रीजिंग के लिए मैं सिंबल ही यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट है नंबर 2, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू e रेज टू 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू r है। f डैश x, तो e रेज टू 2x का डेरिवेटिव e रेज टू 2x एंड फिर चेन रूल का यूज करके 2, तो ये हो गया 2 टाइम्स e रेज टू 2x, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है
दिस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ भी जानते हैं जो e⁻²x है, इनका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, बिल्कुल अबोव एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू 0, तो इसका ग्राफ तो y इक्वल टू 0 से ऊपर ऊपर ही जाएगा, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, एंड दैट्स व्हाई f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट नंबर 3, नंबर 3 में हमें दिया गया है fx इज इक्वल टू साइन एक्स, और हमें बोला गया है प्रूव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, then strictly decreasing in π/2 to pi and neither increasing nor decreasing। तो ये तो a b करेंगे तो c अपने आप हो जाएगा। अब fx sin x है तो f डैश x क्या हो गया, cos x। अब सबसे पहले a के लिए चलते हैं, तो इन 0 to π/2 मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में f डैश x क्या है, cos x, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में all trigonometric function are positive means cos x greater than 0 होता है। cos x greater than 0 हुआ, इसका मतलब f dash x greater than 0 है, and f dash x greater than 0 है, इसका मतलब हो गया f is strictly increasing function। नेक्स्ट पे चलते हैं, b in π/2 to pi मीन्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो f डैश x में हमें cos x मिला है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है, तो cos x लेस देन 0, cos x लेस देन 0 means f dash x लेस देन 0, and f dash x लेस देन 0 it means f is strictly decreasing function। अब आते हैं c में, तो हमने जो a एंड b देखा उसमें क्या था, तो इन 0 to π/2 f is strictly increasing, and in π/2 to pi, ये जो नेक्स्ट इंटरवल है, इन π/2 to pi f is strictly decreasing। तो 0 से π/2 में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, π/2 से पाई में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये जो पूरा इंटरवल है 0 to pi, इसमें ना तो ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज, इन सम पार्ट इट इंक्रीज, इन सम पार्ट इज डिक्रीज, एंड देयरफॉर वी से इन 0 to pi, क्योंकि हमने जो डेफिनेशन देखा था उसमें ऐसा बोला था कि अगर कंप्लीट इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अगर कंप्लीट इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल। अगर थोड़े से भी पार्ट में फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज करता है तो हम उसको बोलते हैं फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इन 0 to pi f is neither increasing nor decreasing। Okay, this one is our number 3। Question number 4, find the interval in which the function f given by fx equal to 2x square minus 3x where x belongs to R is strictly increasing and strictly decreasing। तो ये क्वाड्रेटिक है, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, f डैश x 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 4x माइनस 3। अब सबसे पहला हमारा काम होता है कि f डैश x 0 कहाँ पर होता है वो देख लो, तो f डैश x इक्वल टू 0, f डैश x इक्वल टू 0 मीन्स 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, एंड 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 इट मीन्स x इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पर ये हमने एक रियल लाइन बना ली और फिर x इक्वल टू 3/4 ये लिख दिया, जिसके लिए f डैश 0 होता है। तो हमारे जो इंटरवल है वो हो गए -∞ टू 3/4 ओपन एंड 3/4 टू इनफाइनाइट। अब हमें देखना है कि कहाँ पर प्लस एंड कहाँ पर माइनस है। तो देखो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है वो प्लस है, तो सबसे राइट साइड वाला होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पर ये होगा माइनस। ओके, ये तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया। अगर आपको एमसीक्यू के लिए ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इंटरवल वाइज बात करें तो -∞ टू 3/4 में। अब -∞ टू 3/4 इसमें f डैश x क्या होगा, प्लस या माइनस, तो
ये इंटरवल में एक पर्टिकुलर नंबर सिलेक्ट कर लो। मान लो मैंने नंबर सिलेक्ट किया 0 बराबर, माइनस इन्फिनिट से 3/4 है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं x इक्वल टू 0 होगा। अगर आप x इक्वल टू 0 के लिए f डैश चेक करते हैं तो 4 इंटू 0 दैट इज 0 माइनस 3, तो क्या आ गया -3, मतलब नेगेटिव आया। तो सीधा आप ऐसे लिख दो कि इन माइनस इन्फिनिट टू 3/4 for x minus 3 less than 0, for x minus 3 less than 0 means f dash x less than 0, and therefore f is strictly decreasing। बराबर। हम चेक कैसे करते हैं, प्लस माइनस कैसे लिखा है वो हम ही जानते हैं, सामने वाले के लिए ऐसा एक्सप्लेन करके लिखना है, क्योंकि उसको ऐसा लगे कि ये बच्चे के अंदर तो बहुत नॉलेज है। बराबर, हम जानते हैं कि भाई हमने ये कैसे किया है। अब आते हैं नेक्स्ट इंटरवल में, जो कि है ओपन इंटरवल 3/4 टू इनफाइनाइट। देखो 3/4 से इनफाइनाइट में कोई एक नंबर सिलेक्ट कर लो, मान लो मैंने सिलेक्ट किया 2। ओके, तो अगर हम 2 के लिए चेक करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 जो भी आएगा वो प्लस ही आएगा। बराबर, तो हमने किसके अंदर चेक किया, 4x माइनस 3 के अंदर रख के चेक किया ना, तो हमें मिल गया ग्रेटर देन 0। तो 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 मतलब f डैश x ग्रेटर देन 0, एंड f डैश x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हो गया, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बराबर, ये तो हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं, ये तो एक्सप्लेन करना होता है तो कर देते हैं ऐसा। बराबर, चलो चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, नंबर 5। फाइंड द इंटरवल इन विच f given by fx is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पर क्यूबिक है तो इसके लिए हम थोड़ा टेबल वेबल बनाएंगे, टेबल ही होता है। ओके, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3 2 6x माइनस 36। सबसे पहले तो हम 6 कॉमन निकाल देंगे, ये हो गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ये तो जान पहचान वाले हैं, पहले भी आए थे ये तो। बराबर, तो इनका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, x माइनस 3 x प्लस 2, फिर आप रियल लाइन बना दो, और रियल लाइन पे f डैश x कहाँ पर 0 होता है वो देख लेंगे हम। तो f डैश x इक्वल टू 0 मीन्स 6 तो 0 हो नहीं सकता, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ही 0 होते होंगे। इसका मतलब दो नंबर ऐसे हैं जिसके लिए f डैश का वैल्यू 0 हो सकता है, एक तो 3 और एक है -2। रियल लाइन पे लिख देते हैं इधर -2, और ये हो गया 3, यहाँ पर ये हो गया माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया प्लस इनफाइनाइट। अब अगर आपको डायरेक्टली लिखना है तो वो मैंने बता दिया था कि देखो यहाँ पर x में दोनों के कोएफिशिएंट क्या है, प्लस है, तो सबसे राइट में जो इंटरवल है जो 3 टू इनफाइनाइट है, यहाँ पर प्लस, फिर ऑल्टरनेट माइनस, फिर यहाँ पर प्लस। हाँ, यहाँ पर जो ब्रैकेट है ना उनका पावर सिंगल होना चाहिए, हाँ, या तो ऑड पावर होना चाहिए, अदरवाइज अगर x माइनस 3 का स्क्वायर आया तो फिर ये प्लस माइनस प्लस का स्कीम है वो काम नहीं करता, तो उससे बेटर है कि आप नंबर लेके ही प्लस माइनस प्लस करना। ये एमसीक्यू के लिए करते हैं हम। अब सब्जेक्टिव में तो हम इंटरवल लिखेंगे, पहला इंटरवल लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट टू -2, फिर नेक्स्ट इंटरवल लिखेंगे -2 टू 3, फिर नेक्स्ट इंटरवल 3 टू इनफाइनाइट, और फिर जो हमारे फैक्टर है वो लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ x प्लस 2, और फिर लिख देते हैं x माइनस 3। अब ये जो मैं फैक्टर लिखता हूँ उसमें भी मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ कि भाई मैंने पहले -2 लिखा है ना, रियल लाइन पे पहले -2 आएगा, तो मैंने पहला फैक्टर x प्लस 2 लिखा है, और बाद में 3 है तो x माइनस 3 लिखता हूँ। ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट इससे एक पैटर्न बनता है जो हम अब लास्ट में बता दूंगा मैं। चलो माइनस इन्फिनिट टू -2 में हमने एक नंबर सिलेक्ट किया, देख लेते हैं कि x प्लस 2 कैसा वैल्यू देगा, माइनस या प्लस। तो मैंने -3 सिलेक्ट किया, तो -3 प्लस 2 कैसे होगा, ये -3 ये भी -6 होगा। जैसे ही हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस, देखो यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। -2 to 3 नंबर सिलेक्ट किया हमने 0, तो अगर हम 0 यूज करेंगे तो 0 + 2 आया, तो प्लस आ गया इधर। 0 - 3, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस। प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। 3 to इन्फिनिट में चलते हैं, मान लो हमने नंबर सिलेक्ट किया 4, तो 4 + 2 6, तो वो प्लस होता है। 4 - 3 +1, तो यहाँ पर भी आया प्लस। प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस ही होता है। तो यहाँ पर से हमको मिल चुका है f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जिसमें प्लस आया है वो इंटरवल -∞ to -2 union 3 to infinite, and f(x) is strictly decreasing in -2 to 3। अब जो मैंने बोला था ना कि मैं x + 2 पहले लिख रहा हूँ, बाद में x - 3 लिख रहा हूँ, आपको कुछ पैटर्न दिखता होगा। देखो ये पहले दोनों माइनस थे, फिर क्या हुआ नेक्स्ट में ये पहला वाला प्लस हो गया, दूसरा वाला अभी भी माइनस चल रहा है, फिर नेक्स्ट में क्या हो गया दोनों ये प्लस हो गए। ओके, तो ये ऐसा भी कुछ पैटर्न बनता है इसमें, उसका भी आप यूज कर सकते हो।